एक वो चिथड़ा हो गई, जो चिथड़ा रिपोर्टर जो है, जो आप अपने समोसे दूसरों को खिला रही है ना पार्टी में बुला, जो अपनी इज्जत उतार रखी है ना, वो बहुत अच्छे से मार। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के वीडियो में काफ़ी सारे अपडेट्स है, लेकिन सब में बड़ी अपडेट जो निकल के सामने आ रही है वो शहर हैदराबाद से निकल के सामने आ रही है, जहां पे जफ़र पहलवान के घर के ऊपर छापा मारा गया और जफ़र पहलवान के घर से पुलिस की जानिब से ये इलीगल वेपन्स भी बरामद किए गए हैं और भी काफ़ी सारी डिटेल्स निकल के सामने आई है। क्या डिटेल्स है, तमाम डिटेल्स आज के वीडियो में आपको बताएंगे। और मुफ्ती शमाइल साहब के खिलाफ ट्विटर के ऊपर कुछ वीडियोज़ फैलाए जा रहे हैं, जिसमें से एक वीडियो मुस्लिम लड़की का बताया जा रहा है। You must have seen this rising icon of theism by now, but take a look at this. एक गुलाम मुसलमान, एक मुसलमान जो गुलाम है वो एक मुशरिक से बेहतर है। बात कर रहा हूँ अपनी उन बहनों से जो मुशरिकीन के लव ट्रैप में फंसकर इस्लाम से दूर हो गई हैं, मुर्तद हो गई। कि ये मुशरिकीन तो वो हैं जो आग की तरफ दावत दे रहे हैं। Muslim women should not marry mushrikeen, a term for idolaters and polytheists. आगे तो he says Muslim women who marry non-Muslims will go to hell and shit like that. He peddles the same Bhagwa love trap conspiracy that has no evidence, no data to back it up, except a few hateful speeches. ये वही कॉन्स्पिरेसी है that leads to young women getting harassed, beaten, lynched. और भी काफ़ी सारा प्रोपेगेंडा मौलाना के खिलाफ फैलाया जा रहा है। लेकिन देखिए, तमाम लोगों से गुजारिश है, आगे बढ़ने से पहले, अपडेट्स कवर करने से पहले, जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, उनसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। सिर्फ ये मुस्लिम लड़की नहीं, बल्कि काफ़ी सारे मुसलमान मर्द जो ख़ुद को मुसलमान कहते हैं, यानी कि मुसलमान ख़ानदान में पैदा हो गए लोग, उन लोग भी आके मुफ्ती शमाइल साहब के खिलाफ वीडियोस बना के डाल रहे हैं और मुफ्ती साहब को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मसलकी तौर पर नेबरों में नॉर्मली भी आके इनको निशाना बना रहे हैं। कुछ लोग वीडियोस बना के डाल रहे हैं और बेशरम लोग जो शख्स दीन इस्लाम का झंडा बुलंद किया, इनके खिलाफ वीडियोस बना के डाल रहे हैं। पता नहीं मरने के बाद ऐसे गुमराह लोग कौन सी जहन्नुम के कोने में जाएंगे। खुद के चेहरों के ऊपर दाढ़ी नहीं है, खुद के चेहरे के ऊपर सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है, लेकिन मुफ्ती को निशाना बनाने वाले ऐसे लोगों को हम कहना चाहते हैं, बहुत जल्द तुम्हारा ठिकाना तुम्हारा बता देंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला। थोड़ा सा सब्र करिए बस। कुछ दिन पहले शहर हैदराबाद के अंदर एक कत्ल का मामला पेश आया था। अभी देखिए, इसी के चलते जफ़र पहलवान के घर के ऊपर पुलिस की जानिब से रेड की गई। आप लोगों को मालूम है, वो यही महीने 3 तारीख को रात में एक मर्डर हुआ जुनैद का, अली जाबरी और एक उनका भाई अली बिन जाबरी बोलते। 12 आदमी पूरा मिलके प्लान करके उन लोगों को उनको बहुत भयानक मर्डर करे। उसके बारे में वो मर्डर के परंपरा में अभी तक हमारा 8 आदमी का हम लोग अरेस्ट करें और बाकी वाला भाग गए। इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन में भाग गए। वही मर्डर केस के बारे में हम लोग आज सुबह अराउंड 7 o'clock से हमारे को कहाँ चेक है राउडी शूटर से जाफर पहलवान और एक राउडी शूटर सईद, ये दोनों को घरों को पूरा जो हमारा ऑनरेबल डीसीपी साहब के इंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग पूरा 6 टीम्स बना के उन लोगों को घरों को घर में आज का भी प्रोसीजर सर्च वारंट लेके सर्च वारंट लेके हम लोग वो घरों के ऊपर रेड करें। तो मेन सईद राउडी शूटर भाग गए और एक उनका फादर जफर पहलवान भी घर में नए है उन्होंने। उसके बारे में इंक्वायरी चल रही और एक उनके घर में थोड़ा रेंटल एग्रीमेंट्स और कुछ इलीगल डॉक्यूमेंट्स पूरा मिला, वो भी उसके बारे में भी वो केस करके उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन चलते रहते हैं। मस्तान मिर्जा को देश का पहला डॉन कहा जाता है। मस्तान मिर्जा के नाम पर लोग उस वक्त कांपते थे। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में मस्तान मिर्जा का राज था। हाजी मस्तान की बेटी हसीन आज रो रही हैं। ये राज कपूर है, ये खुद जाके हाजी मस्तान के कभी पैर छुआ करते थे, लेकिन हाजी मस्तान जिन्हें गैंग लीडर भी कहा जाता था, जिनके ऊपर फिल्में बनी हैं, इनकी बेटी का कहना है कि इनकी इज्जत के साथ खेला गया और प्राइम मिनिस्टर मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह से इन्होंने एक रिक्वेस्ट कर दी है और एक वीडियो रिलीज किया है। मुझे टॉर्चर, पहले तो मुझे रेप किया, फिर मुझे इतना मारा, मेरा बच्चा मर गया 13 साल की उम्र में। इतना टॉर्चर एक 12 साल के बच्चे को आप इतना मारते हो। जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय हिंद जी। आज मैं एक पत्र लिखने जा रही हूँ हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी को और हमारे मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस श्री अर्जुन राम मेघवाल जी को। सर, मेरी दरख्वास्त रहेगी गवर्नमेंट से कि मुझे आगे के लिए, मेरी आगे की लड़ाई के लिए मुझे लॉयर प्रोवाइड करें, क्योंकि मैंने लोन लेकर के मेरा केस रीओपन मैं कर रही हूँ, रिट फाइल कर रही हूँ हाई कोर्ट से। सर, मुझे बार बार कोई लोन देगा नहीं और मैं
इस वक्त मेरी कोई ऐसी इनकम नहीं है, ना मेरे पास ऐसा कोई काम है कि मैं आगे की लड़ाई आराम से लड़ सकूं। तो सर मेरी ये दरख्वास्त है आपसे कि मुझे गवर्नमेंट लॉयर प्रोवाइड करें कि बिना कोई परेशानी, बिना कोई हर्डल मैं ये केस जीत सकूं। और सर अब मैं जीतूंगी, मुझे पता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ हैं। सर आए दिन गए मैं देखती हूँ आप औरतों के लिए बहुत सुविधाएं करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उनकी मदद कर सकें। तो सर ये एक देश की बेटी होने के नाते, भारत की, हमारे हिंदुस्तान की बेटी होने के नाते सर मैं आपसे, एक और बेटी आपसे दरख्वास्त कर रही है श्री नरेंद्र मोदी जी से कि सर प्लीज मुझे गवर्नमेंट मदद करे, मुझे लॉयर प्रोवाइड करे कि मैं अपना केस जीत सकूं। जय हिंद, खुदा हाफिज। और एक अपडेट निकल के सामने आ रही है ध्रुव राठी को लेकर। ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया था जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी की तस्वीर डाल दी गई थी। डालने के बाद में कहा गया था कि प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है मूवीज के जरिए से और इसको हुकूमत सपोर्ट कर रही है। हमारे जासूस के हाथ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग लगती है और जब वो इसे सुनता है तो उसे यकीन नहीं होता अपने कानों पर। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में हमारे प्रधानमंत्री गोभी जी की आवाज थी और दूसरी तरफ बात कर रहे थे ISI के हेड। गोभी जी कहते हैं कुछ लोग मरेंगे मरने दो, कुछ गाड़ियां जलेंगी जलने दो, लेकिन इलेक्शन से ठीक पहले अगर यह हमला होगा तो मुझे इलेक्शन में इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। ISI का हेड दूसरी तरफ से जवाब देता है, ठीक है सर, 14 फरवरी डन समझे। आप बोलोगे लेकिन ये तो कभी असली में हुआ ही नहीं, तो मैं कहूंगा कि मैंने कब कहा ये असली में इस तरह हुआ। की बातें जब ध्रुव राठी की जानिब से की गई तो देखिए अब पूरा राइट विंग एक साइड हो गया और काफ़ी सारे लोग ध्रुव राठी के खिलाफ वीडियोस डालने लगे, ध्रुव राठी को निशाना बनाने लगे। यही नहीं, पिछले 3-4 दिन से ध्रुव राठी को इतना सताया गया है, इतना परेशान कर दिया गया है कि इनको अपना जो नॉन सब्सक्राइबर्स है उनके लिए कमेंट सेक्शन तक ऑफ करना पड़ गया। ये अंधभक्त कितना पागल हो गए एक फिल्म को लेकर, और क्या क्या किया जा रहा है इनके द्वारा इस प्रोपेगेंडा फिल्म को डिफेंड करने के लिए, आप यकीन नहीं करोगे। मासेज में जाकर, झुंड में जाकर ये कमेंट कर रहे हैं। रेडिट पे पोस्ट की जा रही है कि इस वीडियो को मास डिसलाइक करो। कोई कह रहा है कि मैंने अपने 2 अकाउंट से डिसलाइक कर दिया है। कोई कह रहा है कि वीडियो को मैंने डिसलाइक करके रिपोर्ट भी कर दिया है। बड़े कोऑर्डिनेटेड तरीके से यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि वीडियो पे नेगेटिव कमेंट्स डालो और डिसलाइक्स करो। और फिर ट्विटर पे जितने भी ये बीजेपी एफिलिएटेड अकाउंट्स हैं सारे के सारे पोस्ट कर रहे हैं कि ये देखो कितने डिसलाइक्स आ गए इस वीडियो पे, ये देखो कितने नेगेटिव कमेंट्स आ गए इस वीडियो पे। तो मैंने एक चीज करी, मैंने क्या किया कि एक रूल सेट कर दिया, अगर आपको वीडियो पे कमेंट करना है तो आपको सब्सक्राइबर होना पड़ेगा। और ये देखकर इतना भड़क गए लोग कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गया, ध्रुव राठी ने हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन लिया। भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच वही है, बस इसे एक ट्रोल टैक्स समझ लो। अगर तुम्हें ट्रोलिंग करनी है तो उसके लिए टैक्स भरना पड़ेगा, उसके लिए मेरा सब्सक्राइबर काउंट का नंबर तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो ये है कि इनके इस कोऑर्डिनेटेड कैंपेन के बावजूद वीडियो पे जो लाइक डिसलाइक रेशियो है, कमेंट्स को ये लोग कह देते हैं कि चलो मैं डिलीट कर सकता हूं कमेंट्स, ये बहाना मार देंगे, लेकिन लाइक डिसलाइक को तो मैं डिलीट नहीं कर सकता ना। और लाइक डिसलाइक रेशियो दिखाता हूं इस वीडियो की क्या है। तो ये देख लो, ये मेरा YouTube स्टूडियो यहाँ पर खुला हुआ है। आज की डेट देख सकते हो 22 दिसंबर। सारे वीडियोस की लिस्ट है, स्क्रॉल करके भी दिखा देता हूं इसमें। और यहाँ पे व्यूज और कमेंट्स आप कंपेयर कर सकते हो, ये तो पब्लिक ही होते हैं व्यूज और कमेंट्स कितने हैं यहाँ पर। धुरंधर फिल्म का आप लाइक डिसलाइक रेशियो देखो, बाकी पुराने वीडियोस के देख सकते हो। और ये देखो 90% लाइक्स है यहाँ पे, 50,000 डिसलाइक्स और 5 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है। तो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये समझो कि अगर 10% लोग कोऑर्डिनेटेड तरीके से हल्ला मचाएं तो वो ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर सकते हैं कि वो 90% से ज्यादा है, वो लोग मेजोरिटी में है, लेकिन रियलिटी इसकी उल्टी होती। ये एक प्राइम एग्जांपल है दिखाने के लिए कि ये आईटी सेल्स किस तरीके से ऑपरेट करते हैं और सोशल मीडिया पर नैरेटिव सेट करते हैं। लेकिन ध्रुव राठी की जानिब से जब ये वीडियो डाला गया, देखिए इस वीडियो को लेकर भी ध्रुव राठी को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पीछे जो तिरंगा है इसको लेकर राइट विंग के लोग कह रहे हैं कि ध्रुव राठी ने तिरंगे का अपमान किया है। और यही नहीं, कुछ लोगों की जानिब से यह भी बोला जा रहा है कि ध्रुव राठी को इंडिया में बैन कर देना चाहिए। ध्रुव राठी ने तो सिर्फ वही बताया है जो धुरंधर मूवी में सच और झूठ को मिला के जिस तरह से एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया गया, जो प्रोपेगेंडा चलाया गया, उसको ही ध्रुव राठी ने एक्सपोज किया था बस। ये लेफ्ट वाले ललित मोदी है और राइट वाले विजय माल्या है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। दोनों भी इंडिया से भागे हुए हैं, दोनों भी भगोड़े हैं और ये यही बात कह रहा है और कह रहा है कि हम इंडिया के सब में बड़े भगोड़े हैं। इस बात के ऊपर ये फख्र करते हुए वीडियो डाल रहा है, वो भी पार्टी ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। You know, you're lucky that we haven't brought that photograph with you hanging upside down in front of it yet. I
I'll sit for it. We're gonna get it. विजय माल्या ने करीब 9,000 करोड़ का स्कैम किया है, ललित मोदी ने 1,000 करोड़ के ऊपर का स्कैम किया है। अभी देखिए दोनों भी भागे हुए हैं। हिजाब को लेकर जो बातें आज तक की चित्रा त्रिपाठी ने बताई थी उसको देखिए हमारी एक बहन की जानिब से इसकी लैंग्वेज में जवाब दिया गया है। एक वो चिथड़ा हो गई, जो चिथड़ा रिपोर्टर जो है उस बंदी ने मतलब फेवर में है कि हाँ चलो ठीक है, अगर अच्छा नहीं लग रहा तो नकाब नीचे कर दिया। मैडम मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि जो आप अपने समोसे दूसरों को खिला रही है ना पार्टी में बुला बुला के, आपकी औकात हमें मालूम है। तो आप जरा ये ना बताएं कि नकाब कितना इंपॉर्टेंट है या घूंघट कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने जो अपनी इज्जत उतार रखी है ना वो बहुत अच्छे से मालूम है हमें। तो आप हमें तो ना बताएं, कम से कम इस देश को ना बताएं कि भाई नकाब उतारना गलत है या सही, या घूंघट उतारना गलत है या सही। ऐसा तो नहीं लग रहा कि चित्रा त्रिपाठी इन बातों का जवाब देगी, क्योंकि देखिए वो आज तक की रिपोर्टर है। लेकिन देखिए ये लोग को एक्सपोज करना ज़रूरी है, वरना ये लोग सोशल मीडिया के ऊपर या फिर टेलीविज़न मीडिया के ज़रिए से अपना प्रोपेगेंडा फैलाते रहेंगे। और जहाँ तक ध्रुव राठी की बात है, ध्रुव राठी के खिलाफ भी प्लानिंग्स की जा रही है। इससे मुतालिक आप लोगों की क्या राय है कमेंट ज़रूर करिए, और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।